सभी साथियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय JR बारले में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ेंगे क्लास 5th की प्रश्नावली 5.2 यानी अध्याय 5 गुणज एवं गुणनखंड। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था गुणज और प्रश्नावली 5.1। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। ठीक है, उसमें भी सबसे पहले सीखा था बेसिक, आज भी सबसे पहले सीखेंगे बेसिक, फिर हम चलेंगे प्रश्नों की ओर। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम गुणनखंड। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड। पहले समझते हैं गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, देखो साथियों, गुणनखंड का मतलब, खंड का मतलब टुकड़ा होता है ना। तो किसी संख्या के टुकड़े, किसी संख्या के टुकड़े, ठीक है ना, किसी संख्या के टुकड़े। तो गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़े, है ना। जैसे मान लो कोई जिगर का टुकड़ा भी होता है, ठीक है ना, जैसे अपने बच्चे वगैरह है ना, तो वो क्यों जिगर के टुकड़े? क्योंकि वो आपसे ही है ना, आपका DNA उनके अंदर है। ठीक है, नहीं तो दोनों एक दूसरे से अटैच है। तो यहाँ पर भी यही है कि किसी संख्या के गुणनखंड मतलब उस संख्या के वो टुकड़े हैं, कहीं ना कहीं उनका DNA उससे मैच कर रहा है ना, मतलब दोनों में कुछ सिमिलर है। ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या के टुकड़े, है ना। अब टुकड़े कैसे मालूम पड़ेगा? अगर किसी संख्या के पहाड़े में वो संख्या आती है, ठीक है, तो उसका टुकड़ा है जिसका भाग उसमें जाएगा। मान लो कोई संख्या है 2, ठीक है, मान लो कोई एक संख्या है 2। अब कहे कि 2 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 के गुणनखंड क्या होंगे? तो पहले बताओ कौन कौन सी संख्याओं का इसमें भाग जाता है। तो जिस भी संख्याओं के, किसी भी संख्याओं के भाग इस संख्या में अगर जाते हैं तो वो उसके टुकड़े हैं, यानी वो उसके गुणनखंड है, वो इसके जिगर के टुकड़े है वो। ठीक है ना, तो एक देखो साथियों, एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है। ठीक है ना, तो एक तो सबका ही जिगर का टुकड़ा होता है ना, अकेला जो बच्चा होता है वो जिगर का टुकड़ा ही होता है। ठीक है ना, तो 2 का पहला जो टुकड़ा है वो 1 है, क्योंकि 1 का भाग 2 के अंदर जाता है। ठीक है ना, फिर और कौन सी संख्या है जिसका भाग 2 में जाता है? आप कहेंगे सर 2 है, एक ऐसी संख्या है जिसका भाग 2 में जाता है, तो 2 भी इसका जिगर का टुकड़ा है। क्या और कोई संख्या है जिसका भाग 2 में जाता है? आप कहेंगे नहीं सर, इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 2 में जाता है। अगर किसी का संख्या का भाग 2 में नहीं जाता है तो वो उसका टुकड़ा नहीं है। ठीक है, यही। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी संख्या में भाग, किसी संख्या में जिन संख्याओं का भाग जाता है, जिन संख्याओं का भाग जाता है वे उनके जिगर के टुकड़े यानी गुणनखंड कहलाते हैं, वे गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है ना, यानी किसी संख्या का भाग जाता है वो उसके जिगर के टुकड़े। तो 2 के गुणनखंड क्या हो गए बच्चों? 1 और 2, ये इसके जिगर के टुकड़े हैं। किसके? 2 के। आइए अब स्टार्ट करते हैं ना। अब कह रहा है पहला प्रश्न है प्रश्नावली 5.2 का, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कह रहा है 7 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 7 में जाता है? ठीक है, तो आप कहेंगे 7 में 1 का भाग जाता है। 1 का भाग तो सब में ही जाता है, 1 का भाग सभी संख्या में जाता है, तो 1 तो मैंने सबके आगे ही लिख दिया। अब इसके अलावा, 1 के अलावा और कौन सी संख्या है जिसका भाग 7 में जाता है? तो आप कहेंगे 7 का जाता है, तो 7 भी इसका गुणनखंड है। ठीक है ना, ये भी इसके जिगर का टुकड़ा है क्योंकि इसका भाग इसमें जा रहा है। ठीक है, क्या और कोई संख्या है जिसका भाग 7 में जाता है? आप कहेंगे नहीं सर, और कोई संख्या नहीं है। चलिए अगले पे, 9 पे 1 का भाग 9 में जाता है, इसका मतलब 1 9, 1 जो है वो 9 का गुणनखंड है ना। और किसका भाग जाता है? 2 का जाता है क्या 9 में? नहीं जाता है। 3 का जाता है, हाँ 3 का जाता है, इसका मतलब 3 भी इसका गुणनखंड है। और किसका जाता है? और सीधा किसका जाएगा? 9 का जाएगा। इसके अलावा और किसी संख्या का भाग इसमें नहीं जाता है। तो जिन जिन संख्याओं का भाग जा रहा है इस संख्या में वो उसके गुणनखंड है। ठीक है, 16 में 1 का भाग जाता है, 16 में 2 का भाग भी जाता है। ठीक है, 2 के पहाड़े में 16 आता है ना, और किसके पहाड़े में 16 आते हैं? 4 के पहाड़े में 16 आते हैं,
तो 4 का भाग भी जाएगा। ठीक है, 8 के पहाड़े में 16 आते हैं तो 8 का भाग भी जाएगा, इसमें 8 भी गुणनखंड है। 16 का खुद का भाग भी जाता है तो ये भी इसका गुणनखंड है। 25 में 1 का भाग सब में जाता है। ठीक है ना, 1 के पहाड़े में 25 आता है, वो पहाड़ा तो लंबा चौड़ा चलता है। और कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 25 आता है? 5 के पहाड़े में आता है ना। जिसके पहाड़े में आता है उसमें वो उसका गुणनखंड है। और किस में आता है? 25 के पहाड़े में आता है। ठीक है ना, तो जिसका भाग 1 का भाग 25 में जाएगा, 1 इसका गुणनखंड है। 5 का जा रहा है, 5 इसका गुणनखंड है। 25 का भाग 25 में जा रहा है, 25 भी इसका गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे। फिर दूसरा क्वेश्चन है समान गुणनखंड ज्ञात करो ना। जो समान है, समान जिगर के टुकड़े हैं, तो 8 व 12 का समान गुणनखंड कौन है? यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 8 में भी जा रहा है और 12 में भी जा रहा है ना। तो 1 का भाग जाएगा, 1 का भाग सब में जाता है, 1 का भाग 8 में भी जाता है और 1 का भाग 12 में भी जाता है। 2 का भाग 8 में भी जाता है क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 8 आता है और 12 भी आता है, मतलब 12 में भी 2 का भाग जाता है। ठीक है ना, देख लेना आप। ठीक है, इसके बाद में 3 का भाग 12 में जाता है लेकिन 8 में नहीं जाता। ठीक है ना, 4 का भाग दोनों में जाता है तो 4 आएगा। ठीक है, और क्या आएगा? फिर उसके बाद में किसी संख्या का दोनों संख्याओं में भाग नहीं जाता है। तो बस ये 3 इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है ना, ये समान गुणनखंड है क्योंकि इन तीनों का भाग इन दोनों संख्याओं में जाता है। 10 और 20 का, तो 10 और 20 का समान गुणनखंड 1 होगा क्योंकि 1 का भाग दोनों में जाता है। फिर कौन होगा? 2 होगा, 2 का भाग भी दोनों में जा रहा है। ठीक है, फिर कौन होगा? 5 होगा, 5 का भाग 10 में भी जाता है और 20 में भी जाता है। ठीक है, और कौन होगा? ठीक है ना, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है किसका भाग जाता है तो आप उसका पहाड़ा लिख लो। 2 के पहाड़े में 10 आता है, 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, 20 भी आता है। 5 के पहाड़े में 10 भी आता है, 20 भी आता है। और किसके पहाड़े में? ये दोनों आते हैं तो आप कहेंगे 10 के पहाड़े में 10 भी आता है, 20 भी आता है। और किसी संख्या में ये दोनों नहीं आते हैं। अब 7 और 16, तो 7 और 16 का साथियों एक ही होगा क्योंकि 1 के पहाड़े में 7 और 16 दोनों आते हैं, बाकी किसी के पहाड़े में 7 और 16 दोनों एक साथ नहीं आते। 18 और 32 में तो 1 का भाग तो जाएगा ही। ठीक है, साथ में 2 के पहाड़े में 18 आता है और 2 का भाग 32 में जाता है क्योंकि 2 का नियम है कि जिसके पीछे 0, 2, 4, 6 संख्या होती है, 8, ठीक है, उसमें 2 का भाग जाता है। फिर किसका जाएगा? 4 का नहीं जाएगा, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, फिर किसी का ही नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो 1 और 2 इसके समान गुणनखंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा है कि 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या होगा? ठीक है ना, 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या होगा? यानी ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग 21 में भी जाता हो और 28 में भी भाग जाता हो। तो पहले इनके देखते हैं, इनके गुणनखंड है कौन कौन। 21 व 28 के गुणनखंड, सभी गुणनखंड, पहले सभी गुणनखंड देख लेते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या? जिसका भाग दोनों में जाता है। तो 1 का भाग दोनों में जाता है, 2 का नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का जाता है। ठीक है ना, 8, 9, 10, 11, 12 फिर किसी का नहीं जाता है। तो इनके कुल गुणनखंड कितने हैं? 2 है। कुल गुणनखंड कितने हैं? 2 है। ये 2 ही ऐसी संख्या है जिनका भाग इन दोनों में जाता है, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो आपके सामने 2 संख्या आ गई, एक 1 आ गई, एक 7 आ गई। तो 1 और 7 में सबसे बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे 7। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 7। यानी 7 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड है, बड़ा समान गुणनखंड है, सबसे बड़ा समान गुणनखंड है। इतना इजी है। ठीक है ना, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे
बड़ी संख्या जिसका 45 व 75 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो 45 और 75 में दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, 45 और 75 के सभी गुणनखंड निकाल लेते हैं, सभी गुणनखंड निकाल लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो देखो 1 का भाग दोनों में जाता है, 1 के बाद में 2 का तो जाएगा नहीं, दोनों विषम है। 3 का जाएगा, 4 और 5 9, योग 9 रहा, 7 और 5 12, 9 और 12 दोनों 3 के बाड़े में आते हैं, इसका मतलब दोनों में 3 का भाग जाएगा। ठीक है ना। फिर 5 का भाग दोनों में जाएगा ना, 5 में 45, 15 15 75, हाँ 5 का जाएगा। ठीक है, 7 8 10 का नहीं जाता। फिर किसका जाएगा, 15 का जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो कुल कितनी संख्याओं का भाग जाएगा, कुल 1 3 5 और 15, ये कुल गुणनखंड है, क्या कह सकते हैं, सभी गुणनखंड है। क्या है, सभी गुणनखंड। ठीक है ना, कौन कौन से, 1 3 5 और 15। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो आप कहेंगे 15, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 15। अतः 15 वह सबसे बड़ा गुणनखंड है, सबसे बड़ा गुणनखंड। आप सीधा भी लिख सकते हो, अगर आपको बेसिक समझ में आया हुआ तो आप इसका आंसर सीधा दे सकते हो। जैसे आपको पता चल गया 15 का भाग दोनों में जाता है। ठीक है, अतः 15 वह सबसे बड़ा गुणनखंड है जिसका भाग 45 व 75 में पूरा पूरा जाता है, पूरा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि 12 18 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड, 12 18 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या होगा। 12 18 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12 का निकाल लो, 12 के गुणनखंड कौन कौन है, 18 के निकाल लो, फिर 24 का निकाल लो। तो 12 का भाग किसमें जाता है, 1 में जाता है, 2 में जाता है, 3 का भाग जाता है 12 में, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 12 का जाता है, 18 में 1 का जाता है। अब करके देख सकते हो भाग दे के, या फिर ऐसे याद रखो 2 के पाड़े में 12 आता है, 3 के पाड़े में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 12 में आता है। 2 के पाड़े में 18 आता है, 3 के पाड़े में आता है, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में आता है, 7 8 9 में आता है। ठीक है, फिर 18 में आता है, 24 में 1 में आता है, 2 के पाड़े में आता है, 2 का भाग इसमें जाता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 8 में आता है। ठीक है, फिर 8 के बाद में सीधा 12 में आता है, फिर 24 में आता है। क्या कह रहा है, का सबसे बड़ा समान गुणनखंड। देखो यहाँ सबसे बड़ा है, यहाँ 12 है। ठीक है ना, यहाँ तो 12 है नहीं, यहाँ 12 है, काम चलेगा नहीं ना। तो और कौन है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये 6 है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी। अब 6 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में आ रही, 6 से बड़ी ऐसी कोई संख्या है जो तीनों में आ रही, नहीं आ रही। ठीक है ना, तो इसका सबसे बड़ा गुणनखंड कितना होगा, सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड, समान गुणनखंड कह सकते हैं। गुणनखंड कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। ठीक है ना, इनको भी इसी प्रकार से कर सकते हैं आप। पहले 45 का ये निकाल लो, फिर 75 का निकाल लो। ऐसे 45 के सामने उनके गुणनखंड लिख लो, फिर 75 के सामने उनके गुणनखंड लिख लो, फिर उन दोनों में देखो कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। ठीक है, जो दोनों में आ रही है तो 15 ही आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हो। ठीक है, एक आगे और एक छठा सवाल है, वो आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 6।
आपको करना है। ठीक है, सुन रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्राई करना है। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन है, 2 कैन है 20 और 30 लीटर के। ठीक है ना, 2 कैन है, मैं करवा लेता हूँ, बस इतने जगह में हो जाएगा अपने। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, 2 कैन है, एक 10 लीटर का, एक 20 लीटर का। कह रहा है कि सबसे बड़ा कैन की माप क्या होगी, है ना, जिसमें दोनों का भाग बराबर हो जाए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही करना 10 और 20। ठीक है ना, इसमें देखो किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं, 5 का जाता है, 10 का जाता है, 20 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है, 4 का भी जाता है, सॉरी 4 पंजे 20 होता है, 5 का जाता है, 6 7 8 9 10 का जाता है, फिर 20 का जाता है। अब देखो सबसे बड़ी कौन सी संख्या जो दोनों में आ रही है, तो आप कहेंगे 10 दोनों में आ रही है, बस इसका सॉल्यूशन 10 हो जाएगा। 10 लीटर है, 10 लीटर है। ठीक है ना, तो बिल्कुल इजी थी ये प्रश्नावली, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, समझ में आई तो क्लास को लाइक और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दबा के शेयर करें। ठीक है, और क्लास समझ में नहीं आए तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार देख सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।